ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवादि नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। कमल बत्तीसी के अंतिम चरण में पड़ाव में बढ़ते हुए गाथा 31 में कह रहे हैं, जिनोत्तम सद्दहनम सद्दहनम अपशुद्धपममलम च परम भाव उपलब्धम परम सहावे न कम विलयंती। अर्थात जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह छद्मस्त वाणी है। तारण स्वामी का एक ग्रंथ है छद्मस्त वाणी के नाम से। उसमें स्पष्ट कहा है, जिनेन्द्र परमात्मा के मुख से यानी तीर्थंकरों के मुख से कही हुई वाणी सच्ची जिन वाणी है, जो आज महाविद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष खीर रही है सिमंदर स्वामी के मुख से। उसको गणधरों के द्वारा ग्रहण करके परंपरा से आगे मति श्रुत के आधार पर चलाया जाता है, और जब वह लिपिबद्ध होती है तब वास्तविक वो छद्मस्त वाणी कहलाती है। इस अपेक्षा से देखें तो आज हमारे पास भावलिंगी मुनियों के जो ग्रंथ है, इसे हम छद्मस्त वाणी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष जिनवाणी नहीं है। परंतु जिनेन्द्र के ही वचन होने की वजह से व्यवहार की अपेक्षा से उसे जिनवाणी भी कहने में आता है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के कहे विष्णु पर श्रद्धान करो, जिसका सार है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ, और ऐसी श्रद्धा सहित स्वानुभूति से परम पारिणामिक भाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम स्वभाव में रहने से केवल ज्ञान प्रकट होगा, और अपने चैतन्य स्वरूप परम ज्ञान स्वभाव में लीन होने से समस्त कर्म विलय को प्राप्त होंगे। केवल ज्ञान का प्रकट होना कहें या चार घाती कर्मों का क्षय होना कहें, दोनों एक ही बात है। व्यवहार सापेक्ष कर्मों का क्षय कहा, और निश्चय सापेक्ष केवल ज्ञान मात्र में रहने का स्वभाव प्रकट होना, दोनों अपेक्षा से समझने का प्रयास करना। वास्तविक आत्मरमणता ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो कर्म क्षय का निमित्त कारण बनता है। यदि आत्मरमणता नहीं है, आत्मलीनता नहीं है, तो बाहर से कितनी भी क्रियाएं कर ले, शुद्ध से शुद्ध पालन कर ले, कर्मों का क्षय तीनों काल तीनों लोक में संभव नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान भाव में स्थित रहना यही एकमात्र उपाय है। कर्मादि की सत्ता मानना, उनसे भयभीत होना, यही अज्ञान बंधन का कारण है। एक समय की निर्मल पर्याय को, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, उसे रत्नत्रय कहा है।
और उसके फल स्वरूप केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है जो महारत्न है। ऐसे अनंत गुण और उनके अनंत पर्यायों का धारक आत्मद्रव्य, यह तो महारत्नों से भरा हुआ सागर है जिसकी महिमा वचनातीत है। ऐसे निज स्वभाव का पहले विश्वास करो, फिर उसकी दृढ़ता करो, निर्णय करो और उसका श्रद्धान करो और उसी पर निरंतर दृष्टि करो। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग का और कर्म क्षय का जो भी कहें उपाय है। इसलिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अलावा जो समय सार जी की संवर अधिकार में और अपेक्षा से कहे तो पूरे समय सार का सार, आत्मरमणता का सार, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान जो पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चलता ही है। इसलिए जिसे इसकी कला आ जाती है और जो इस कला में माहिर है, उनसे जो कला सीख लेते हैं वही मोक्ष मार्ग के अधिकारी कहलाते हैं। और अंत में अपने पात्रता की वृद्धि करते हुए सम्यक चारित्र की पकड़ के लिए, यानी आत्मरमणता के लिए अंतिम गाथा में कहते हैं, जिनदिष्टियुक्त शुद्धम चिनयति कम्मानति विहजोयेन ज्ञानम अन्मोय विज्ञानम ममल स्वरूपम च मुक्तिगमनम च। अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई है, किनकी ऐसे सम्यक दृष्टि की बात, सम्यक दर्शन हुआ तब एक समय में चारित्र भी सम्यक हुआ, ज्ञान भी सम्यक हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि वहां रुकता नहीं है। वह तीनों प्रकार के कर्मों को जीतने का पुरुषार्थ करता है। कौन से 3 कर्म? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। उससे अपने आप को रहित तो जान लिया, मान लिया, भिन्न एहसास कर लिया, लेकिन सत्ता में कर्म पड़े हैं, उनका भी क्षय करना है। और जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, कैसे त्रिविध योग से, तीनों प्रकार की मन वचन काय की एकाग्रता से ज्ञान स्वभाव में लीन होकर स्वयं के स्वभाव का आलंबन लेकर और ज्ञानोपयोग की निरंतर सक्रियता, विज्ञान घन, विज्ञानमयी भेद विज्ञान की साधना और उसके द्वारा ममल स्वरूप में रहते हुए उसमें लीन होकर आत्म ध्यान में रत होते हुए मोक्ष मार्ग पर चलते चलते मुक्ति को प्राप्त करता ही करता है। साधना तो यही है। अब हम इसको किस प्रकार से लेते हैं, इसे हम पर, हर जीव पर यह डिपेंड करता है। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा, मृत्यु रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति तय सहज टरे ते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
तीनों ही आत्मा के गुण हैं। किसके? मेरे गुण हैं। आत्मा का स्वभाव यथार्थ प्रतीति का धारी है। नीच को नीच, पर को पर यथार्थ श्रद्धान करने वाला है और सर्वलोकालोक के द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानने वाला है। और यह चारित्र गुण से परम वितरागी ही है, अभी भी है। ऐसे यह आत्मा यानी कि मैं जो गेय में झलक रहा है, वहां से दृष्टि हटाकर गेय का विषय जब ज्ञान स्वभाव को बनाता हूं, तब शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर निरंतर आत्म प्रतीति में वर्तमान करते हुए सम्यक ज्ञान सहित उस सम्यक चारित्र रूप आत्म स्थिरता का आधार लेता हूं, तब मैं स्वयं के आनंद को स्वयं को देता हूं। सब कुछ मुझ में भीतर में अभी भी ऐसा का ऐसा रहा हुआ है। बाहर से कुछ भी न कुछ लाना है, न कुछ करना धरना है। इसलिए सिर्फ भीतर की आराधना करनी है। शुद्ध दृष्टि ज्ञानी अभेद नए से एक अखंड आत्मा को यानी अपने स्वरूप और स्वभाव को, अपने ज्ञायक भाव को ही ध्याता है और स्वानुभव में लीन रहता है। यही आत्म समाधि निश्चय रत्नत्रय की एकता है। यही मोक्ष का मार्ग है। शुद्ध दृष्टि ज्ञान विज्ञान का आलंबन लेकर ऐसा निर्णय करता है कि मेरा कोई संबंध न अन्य आत्माओं से है, न पुद्गल के कोई परमाणु या स्कंध से है, न धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य से है, न मेरे में ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, न शरीरादि 9 कर्म है, न रागादि भाव कर्म है, न मेरे में इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है, न मैं इंद्रिय सुख को सुख जानता हूँ। इन सब से परे मैं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानता हूँ, जो मेरा मेरे पास ही है। कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आत्मा के भीतर आत्मा के द्वारा ही पर के आलंबन से रहित रमण करना, यही निश्चय सम्यक चारित्र है। और यह कमल बत्ती सी ग्रंथ पूरा सम्यक चारित्र का ग्रंथ होने की वजह से निरंतर बार बार आत्म रमणता की ही बातें बताने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए ऐसे आत्मा का मनन निश्चित होने पर ही होता है। जब तक निश्चिंतता जीवन में नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता रहेगी, तब तक मन वचन काया की एकाग्रता कैसे होगी। सभी संकल्प विकल्प से रहित होकर ही आत्मा के शुद्ध स्वभाव का मनन चिंतन ध्यान होता है। लोग सीधे ध्यान करने बैठ जाते हैं और कुछ आलंबनों में एकाग्र होकर अपने आप को ध्यानी योगी मान लेते हैं। कहीं न कहीं अपने आप को ठग रहे हैं। निर्ग्रंथ पद धारण करके छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों का ही वास्तविक सच्चा ध्यान मोक्ष के अपेक्षा से होता है, जिसे हम शुक्ल ध्यान कहते हैं। उसके पहले धर्म ध्यान में भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा
उसका निरंतर अभ्यास होता है। इसलिए निर्वाण का उपाय एकमात्र शुद्धात्मानुभव, शुद्धोपयोग ही है, और उस शुद्धोपयोग की साधना आराधना ही मोक्ष का मार्ग है। जड़ की क्रिया जड़ के कारण से होती है। धर्मी को अपने ही कारण से शुभ राग के काल में शुभ राग आता है, परंतु वह धर्म नहीं है। शुभ राग के अवलंबन से धर्म नहीं होता। निजावलोकन मात्र चिदानंद ध्रुव शुद्धात्मा का जितना अनुभव उतना ही धर्म है। गृहस्थाश्रम में परमात्मा दशा प्राप्त नहीं होती। ज्ञानानंद के साधन द्वारा दिव्य शक्ति प्रकट करो, और जिनकी दशा जीवन मुक्त हुई है, ऐसे अरहंतादि देव और निर्ग्रंथ मुनियों का, उनके मार्ग का, उनके द्वारा बताए हुए आचरण का जो उन्होंने किया और बताया, ऐसे साधनों का सहारा लेकर सम्यक चारित्र की शुद्धि में वृद्धि करते हुए, यानी आत्मरमणता की शुद्धि में वृद्धि करते हुए परमानंदमयी परमात्मा पद को पाना ही इस मानव जीवन की श्रेष्ठता है। इसी में अपनी निज आत्मा का कल्याण है। पर का कल्याण होवे या न होवे, इस भव में पक्के स्वार्थी बनकर, स्व के अर्थी बनकर एकमात्र निज रमणता का पुरुषार्थ करना, यही हमारा सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य, सर्वोत्कृष्ट आवश्यक। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि जब तक यह निर्णय नहीं होगा कि अब कोई कर्तव्य न रहा, एक ही कर्तव्य, अब कोई आवश्यक वस्तु करने जैसे न रही, एक ही आवश्यक, सम्यक चारित्र का यथार्थ स्वरूप सुनकर समझकर अपने जीवन के अनुभव के आधार तथा परमात्मा और जिन वाणी के प्रमाण से संक्षेप में जो हमारे सामने प्रतिपादित किया जा रहा है, उसको व्यवहार और निश्चय दोनों नए की अपेक्षा से ग्रहण करके एकमात्र निश्चय यानी आत्मरमणता ही मोक्ष मार्ग का उपाय है, इसका निर्णय करके अन्य सारे व्यवहारों से भी हटते हटते उस निर्विकल्प दशा तक पहुंचना है। और जो भव्य जीव इनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्मकल्याण की भावना से स्वाध्याय चिंतन मनन कर अपने जीवन को रत्नत्रय में ज्ञान गुण माला को धारण करता है, अपने गले में यानी अपने जीवन में धारण करता है। इसलिए कहा धारण करे सो धर्म, नहीं तो सुना पड़ा तो अनादि काल से अनंत बार, लेकिन धारण करना रह गया था। और जो अपने हृदय में कहें, कंठ में कहें, गले में कहें, जीवन में कहें, जिस बात से कहे, जो धारण करेगा यानी उस अनुसार उस पथ पर चलने का पुरुषार्थ करेगा, वह संसार के जन्म मरण के चक्र से छुटकर एक दिन सिद्ध पद को पाएगा ही पाएगा। इस तरह से सुनकर समझकर अपने जीवन को उस अनुसार परिणमित करने का यथार्थ पुरुषार्थ हर जीव करे, हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान
पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। ओम नमः सिद्धम।